ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जहां पर इन तीनों लड़कों का कत्ल कर दिया गया है। ये दोनों भाई हैं और एक इनका भतीजा है। इन तीनों को एक साथ जिम के अंदर गोली मारी गई है, जिसके बाद इनका कत्ल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहां पे इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये जो पूरा मामला है यूपी के बुलंदशहर का मामला है, जहां पर एक जिम के अंदर अंधाधुंध फायरिंग होती है और मौका था एक बर्थडे सेलिब्रेशन का। एक बर्थडे पार्टी हो रही थी, केक कट हो रहा था जिम के अंदर, जहां पर लगभग 30-40 लोग और भी मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। तमाम चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं और जो ये मृतक है तीनों, ये एक ही घर के लोग हैं, एक ही घर के सदस्य हैं। इन तीनों का कत्ल किया गया है। जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वो आरोपी वारदात की जगह से फरार हो गए थे। बाद में एक को एनकाउंटर के दौरान अरेस्ट किया गया और दूसरे को भी पकड़ लिया गया है। उन लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जन्मदिन की पार्टी के अंदर ये ट्रिपल मर्डर हुआ है, जहां पर 3 लड़कों की मौके पर हत्या कर दी गई है। एक छोटी सी वजह इतनी बड़ी वजह बन जाती है कि पूरी वारदात कत्ल में तब्दील हो जाती है। जिम के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, चेहरे पर केक लगाने का विवाद शुरू होता है, जिस वजह से थोड़ी सी बहस शुरू होती है और वो बहस इतनी तीखी बहस बन जाती है कि फिर इसमें पिस्टल्स निकल आती हैं, गोलियां चल जाती हैं एक जिम के अंदर, जहां पर लोग एक्सरसाइज करने पहुंचते हैं। एक बर्थडे सेलिब्रेशन का माहौल था, आधी रात को केक कट हो रहा था, तमाम लड़के वहां पर मौजूद थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर अचानक से माहौल इतना ज़्यादा बदल जाता है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। मृतक तीन लोग हैं, 2 भाई हैं, अमरदीप और मनीष, और उनका भतीजा है आकाश। इन तीनों लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों जिम संचालक रुपेश सैनी, मयंक सैनी और नरेश सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिन पर संदेह है, शायद उनको भी पुलिस अभी तक लगातार तलाश कर रही है। मुख्य आरोपी यही बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान अरेस्ट किया है और इन तमाम लोगों से अब पूछा जाएगा कि आखिर भाई वजह क्या थी। वजह जो अभी तक प्रारंभिक जो जांच है उसमें सामने आई है वो यही है कि बर्थडे के दौरान एक दूसरे को शायद केक लगाने की वजह से पूरा विवाद शुरू होता है और विवाद धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसके बाद कत्लेआम हो जाता है। अब इस ऐसे में जो मृतक है, जो 3 लोग मारे गए हैं, उनके जो सबसे बड़े भाई हैं उनकी भी बाइट सामने आई। उन्होंने भी पूरी विस्तार से चीजें बताई है कि वहां पर क्या हुआ था, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो अमरदीप है यानी कि मृतक जिसे मारा गया है, वो आरजेएस फिटनेस जिम में जाता था। वहां उसकी दोस्ती जीतू सैनी से हो गई थी। जीतू का संडे वाले दिन बर्थडे था, तो इन लोगों ने प्लान किया था कि सैटरडे की मिडनाइट में बर्थडे केक कट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। जीतू ने ही अमरदीप को इनवाइट भी किया था अपने ही बर्थडे में। इसमें 35 से 40 लड़के उस जिम में मौजूद थे। करीब 11:30 बजे जीतू ने केक कट किया था और मस्ती मजाक का माहौल था। और उसी मस्ती मजाक के माहौल में केक कट करने के बाद अमरदीप ने जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया। इस पर जीतू और उसका दोस्त मयंक सैनी भड़क जाते हैं और अमरदीप से बहस करने लगते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको उस दौरान जो घटी है, जैसा वो सीक्वेंस बना है उस दौरान आपको बताई जा रही है। अमरदीप से बहस होने लगती है, विवाद बढ़ता है, तो अमरदीप अपने ताऊ के बेटे मनीष को, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है, और अपने भतीजे आकाश जिसकी उम्र 20 साल है, उनको फ़ोन करके अपने पास बुलाता है। वो बताता है कि उसका झगड़ा हो गया है और वो अपने भाई और अपने भतीजे को वहाँ पर बुलाता है। इन दोनों का भी उससे विवाद हो जाता है। मनीष ने झगड़े की सूचना, यानी कि अमरदीप ने अपने ताऊ के बेटे मनीष को बुलाया था, मनीष के साथ आकाश भी आया था। अब जो इसमें मनीष है, मनीष ने अपने बड़े भाई को बताया, यानी कि जो तमाम लोग हैं ये आपस में चाचा ताऊ के बच्चे हैं। तो इसी दौरान मनीष ने झगड़े की सूचना अपने बड़े भाई संजय सैनी को दी, तो उन्होंने वहां से निकलने के लिए उसको सलाह दी। उसने कहा कि तुम लोग वहां से निकल जाओ, हम लोग बाद में समझाकर बातचीत कर लेंगे और उसके बाद इस चीज का समाधान निकालेंगे। संजय ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद आरोपी मयंक, उसका भाई रिंकू, जीतू, उसका भाई रवि सैनी, नरेश, भारत, मनीष, रुपेश, अनुज और सौरभ हथियारों के साथ जिम पहुंचे। तमाम लोगों का नाम संजय सैनी ने लिया है। संजय सैनी वो शख्स है जिसके भाइयों का कत्ल उस जिम के अंदर हुआ था। आरोप है कि इस दौरान जीतू और अन्य युवकों ने मनीष, अमरदीप और आकाश को पकड़ लिया। उसके बाद इनके पास लाइसेंस पिस्टल्स हैं। संजय सैनी का कहना है कि इनके पास काफ़ी सारे हथियार हैं। उससे इन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी की और इन तीनों लोगों पर निहत्थे गोलीबारी की गई और उसके बाद आकाश की पीठ पर गोली लगती है। आकाश
इन लोगों का भतीजा है वो भी इसमें मारा जाता है। सबसे छोटा इनमें था जो गोलीबारी के दौरान मारा गया। संजय घटनास्थल पर पहुंचे तो तीनों लहूलुहान पड़े थे और आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। संजय की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंचती है और उन लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचाया जाता है जो वहां पर घायल हुए थे उस वक्त, लेकिन पहुंचते पहुंचते ये तमाम लोग हॉस्पिटल द्वारा मृत घोषित कर दिए जाते हैं। इस पूरे मामले में लगभग 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घटना में मृतक अमरदीप के पिता स्वरूप सैनी ने पुलिस को तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर मयंक, उसका भाई रिंकू, जीतू, उसका भाई रवि सैनी, नरेश, भारत, राजाराम, रुपेश, अनुज, सौरभ, इन तमाम लोगों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब आशंका है कि काफी ज्यादा नजदीक से गोली मारी गई है और मनीष के सिर में गोली मारी थी। जांच में सामने आया कि एक से ज्यादा हथियार होने का भी इस्तेमाल हुआ है और इसमें यह भी बताया गया है कि 32 बोर पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया है और नजदीक से ये पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है जिसमें इन तीनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा शहर में ये पूरा जो माहौल है चर्चा का विषय बन चुका है और इसमें जो ये चाचा भतीजे की दोस्ती थी वो काफ़ी ज़्यादा पूरे गांव में चर्चित थी। चाचा भतीजा वो लोग हैं जो इस वारदात में मारे गए, यानी कि अमरदीप जो मारा गया है वो और उसका भतीजा आकाश, इन दोनों की जो रिश्ता था वो पूरे गांव में चर्चा का विषय था क्योंकि ये दोनों अपने आप को चाचा भतीजा नहीं बल्कि भाई मानते थे। कत्ल में मारे गए आकाश के छोटे भाई वंश ने बताया कि उनका बड़ा भाई आकाश और चाचा अमरदीप दोस्त की तरह रहते थे। दोनों साथ में ही जिम जाते थे, फैक्ट्री में ठेकेदारी करते थे। दोनों का रिश्ता परिवार और मोहल्लों में चर्चा का विषय बना हुआ था। दोनों चाचा भतीजा कम, भाई भाई ज्यादा रहते थे, यानी कि दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। तभी तो एक फोन कॉल करने पर अमरदीप ने जब जिम में उसका झगड़ा होता है तो एक फ़ोन कॉल करने पर आकाश दौड़ा हुआ उस जिम में पहुंचता है, मनीष भी उसके साथ पहुंचता है और वहाँ पर झगड़े को सुलझाने की कोशिश तो की जाती है लेकिन वो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। ये घटना जब हुई तो सबसे बड़ा भाई बादल और कुछ परिवार के लड़के किसी शादी में गए हुए थे। संजय सैनी भी शादी में थे, यानी कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके जो बड़े भाई थे, उनके जो परिवार वाले लोग थे वो किसी शादी में गए हुए थे। उस वक्त पर उस मौके पर ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं। झगड़े की सूचना मिलने पर संजय पहले जिम पहुंचे, वहां पर इन लोगों को देखा तो ये खून से लथपथ थे तो इन्हें कैलाश हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब ये जो पूरा वहाँ का माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब माहौल बना हुआ था क्योंकि जिम के अंदर काफ़ी लड़के मौजूद थे और जब गोलीबारी हुई तो ये दो गुट हो जाते हैं जहाँ पर अमरदीप, मनीष और आकाश में एक जगह होते हैं और बाकी के लोग एक जगह होते हैं। जहाँ पर मुख्य आरोपी जीतू है उसके साथ कई लोग होते हैं जिनके पास हथियार थे, उन हथियार का इस्तेमाल करके फायरिंग की जाती है अमरदीप पर, मनीष पर, आकाश पर, जिनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसी बीच अमरदीप की पत्नी सिमरन का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा है कि उसे इंसाफ चाहिए, साजिश के तहत हत्या की गई है ऐसा आरोप परिवार वालों का लगाया गया है। अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सच में साजिश थी, क्या सच में अमरदीप को कॉल करके इसीलिए जिम बुलाया गया था कि वो उसकी जान ले सके, या फिर सच में ऐसा हुआ था कि ये सब सिचुएशनल था। वहाँ पर केक कटिंग हुई थी, केक के बाद केक लगाने की वजह से झगड़ा पैदा होता है, झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके बाद ये पूरी वारदात घटती है जहाँ पर अमरदीप अपने एक भाई और अपने भतीजे को वहाँ पर बुलाता है और जीतू सैनी के भी काफ़ी ज़्यादा यार दोस्त भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर इनके बीच में फायरिंग होती है। हालांकि जो अमरदीप है, मनीष है और आकाश है, इनके पास कोई पिस्टल या कोई गन नहीं थी, इन्होंने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों के बीच में झड़प होती है, झगड़ा होता है, फिर एक गुट की तरफ से ये फायरिंग शुरू होती है। अब इसी बीच जो अमरदीप, मनीष है, उनके जो बड़े भाई हैं संजय सैनी, उन्होंने विस्तार से कई चीज़ें बताई है। क्या कुछ उस वक्त हुआ था उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि वहाँ पर उस वक्त जब वारदात घटी थी तो वहाँ पर क्या हुआ। फिर मैंने इनसे करा मैं भी सुबह को बात कर लूंगा, मैं शादी में हूँ, तो ये इकट्ठे होकर अपनी कार लेकर, और इन पर लाइसेंस हथियार है 7-8, तो अपने हथियार लेकर तुरंत इन्होंने जाकर मौके पे जो लोगों ने बताया जाते खन इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। इतनी देर में हमारे भैया को उन्होंने बुला लिया, भैया और भतीजे को और अमर ने, मनीष सैनी को और आकाश सैनी को मौके पर बुला लिया। जैसे वो बैठे ये पता नहीं कि मारेंगे तो उन्होंने तुरंत आते खन धड़ धड़ गोली चला दी। उनके जो कोई मौका न दिया, किसी सिर में लगी है, किसी के पीछे लगी है, उल्टे ऐसे गिर गया, हाथ आती, कोई ऑप्शन न छोड़ा इन्होंने।
कितने लोगों की मौत हुई है? उसमें 3 लोगों की हुई है। मृतक में अमरदीप सैनी और जो मनीष सैनी, आकाश सैनी। और मारने वाले तुम्हारे सीटू सैनी है और जीतू सैनी है, मैंग सैनी है, देवा सैनी है और तुम्हारा भारत सैनी है और तुम्हारे ये है तुम्हारे रिंकू है और जीतू सैनी है और एक मनीष यादव।